ये कहानी एक आम सी रात से शुरू होती है जब एक आधुनिक यात्री विमान मलेशिया एयरलाइंस का बोइंग 777 अपनी नियमित उड़ान पर रवाना होता है। इस उड़ान का नंबर था 370। इस विमान के अंदर 239 लोग मौजूद थे, जिनमें यात्री और क्रू मेंबर शामिल थे। हर व्यक्ति के साथ उसका सपना था, उसकी मंजिल थी और उसका घर था जहां वो वापस जाना चाहता था। उड़ान का रास्ता बिल्कुल सीधा था, कुआलालंपुर से बीजिंग तक। मौसम ठीक था, विमान पूरी तरह सुरक्षित स्थिति में था और कैप्टन एक अनुभवी पायलट था जिसके पास हजारों घंटों का उड़ान अनुभव था। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये उड़ान कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेगी। जब विमान ने रनवे छोड़ा तब कंट्रोल टॉवर से संपर्क बिल्कुल सामान्य था। क्रू ने आखिरी संदेश भेजा, गुड नाइट। यही वो आखिरी शब्द थे जो इस उड़ान से रिकॉर्ड हुए। इसके बाद विमान ने रेडियो से बात करना बंद कर दिया। रडार स्क्रीन से भी ये धीरे धीरे गायब हो गया। न कोई संकट संदेश, न कोई आपातकालीन संकेत और न ही किसी तरह का धमाका। सुबह जब बीजिंग एयरपोर्ट पर लोग अपने अपनों का इंतजार कर रहे थे, उन्हें सिर्फ खामोशी मिली। पहले कहा गया कि उड़ान में देरी है, फिर कहा गया कि संपर्क टूट गया है और फिर ये साफ हो गया कि फ्लाइट 370 लापता हो चुकी है। परिवारों ने अपने मोबाइल फोन बार बार देखे। हर कॉल, हर मैसेज, हर घोषणा पर उनकी निगाह थी, लेकिन कोई घोषणा नहीं हुई। एयरपोर्ट के हॉल में सिर्फ आंसू और सवाल थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तुरंत खोज अभियान शुरू किया। सैन्य रडार डेटा की जांच की गई। तब पता चला कि विमान ने अपना रास्ता बदल लिया था। वो सीधे बीजिंग नहीं गया, बल्कि मुड़कर मलेशिया और थाईलैंड के बीच से गुजरा और फिर समुद्र की ओर चला गया। ये बात पूरी दुनिया के लिए हैरान करने वाली थी। एक यात्री विमान बिना किसी चेतावनी के अपना रास्ता बदलकर गहरे समुद्र की ओर चला गया। खोज अभियान में कई देश शामिल हुए। ऑस्ट्रेलिया, चीन, मलेशिया, अमेरिका, सभी ने अपनी सेनाएं भेजीं। समुद्र के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे, जहाज खोज कर रहे थे और उपग्रह ऊपर से तस्वीरें ले रहे थे। लेकिन दिन बीतते गए और कोई ठोस सबूत नहीं मिला। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदल गए। फ्लाइट 370 का रहस्य और गहरा होता गया। इस दौरान कई सिद्धांत सामने आए। पहला सिद्धांत ये था कि विमान के कैबिन का दबाव सिस्टम फेल हो गया होगा। अगर ऑक्सीजन कम हो गई हो तो पायलट और यात्री बेहोश हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में विमान ऑटो पायलट पर उड़ता रहता है जब तक ईंधन खत्म ना हो जाए। दूसरा सिद्धांत ये था कि किसी ने जानबूझ विमान का रास्ता बदल दिया। कॉकपिट पर किसी ने नियंत्रण कर लिया। सवाल उठता है, क्या ये अपहरण था या पायलट का खुद का फैसला? इसका कोई अंतिम सबूत नहीं मिला। तीसरा सिद्धांत ये था कि विमान में आग लग गई होगी और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फेल हो गए होंगे। लेकिन अगर आग लगी होती तो आपातकालीन संदेश जरूर आता। यहां कोई संदेश नहीं मिला। सबसे दर्दनाक सोच ये है कि अगर लोग जिंदा थे जब विमान ने रास्ता बदला तो उन पर क्या बीत रही होगी। अंधेरा कॉकपिट, सन्नाटा, ऑक्सीजन की कमी और नीचे असीम समुद्र। उपग्रह डेटा से अनुमान लगाया गया कि विमान अंत में दक्षिणी इंडियन ओशन के किसी दूर दराज हिस्से में गिरा, लेकिन सही जगह आज तक नहीं मिली। कुछ साल बाद अफ्रीका के तट पर विमान के छोटे छोटे टुकड़े मिले। वैज्ञानिकों ने पुष्टि की कि वे फ्लाइट 370 के ही थे। इससे ये साबित हुआ कि विमान समुद्र में गिरा, लेकिन कैसे, कहां और क्यों, ये रहस्य आज भी जिंदा है। परिवारों का दर्द समय के साथ कम नहीं हुआ। हर साल वे एयरपोर्ट पर इकट्ठा होते हैं। उनके पास न कोई कब्र है और न कोई अंतिम जवाब, सिर्फ तस्वीरें और यादें हैं। वे कहते हैं, हम बस ये जानना चाहते हैं
कि हमारे अपनों के साथ क्या हुआ। अगर सच्चाई पता चल जाए तो हम चैन से रो सकते हैं। फ्लाइट 370 के बाद विमानन उद्योग ने अपने नियम बदले। अब विमानों को ज्यादा ट्रैक किया जाता है, ब्लैक बॉक्स को और आधुनिक बनाया जा रहा है। लेकिन जो हो चुका, उसका जवाब आज भी दुनिया के पास नहीं है। सोचिए, एक शहर से उड़ान भरने वाला विमान दूसरे शहर पहुंचने के लिए बना और बीच रास्ते में दुनिया के सबसे बड़े रहस्य में बदल गया। न कोई गवाह, न कोई अंतिम संदेश, न कोई साफ वजह, सिर्फ एक कहानी जो आज भी हवा में लटकी हुई है। फ्लाइट 370 सिर्फ एक लापता विमान नहीं, ये एक चेतावनी है कि तकनीक कितनी भी उन्नत हो, प्रकृति और इंसानी फैसलों के सामने कभी-कभी हम बेबस हो जाते हैं। और जब भी कोई रात को आसमान में चमकता हुआ विमान देखता है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है, वे लोग जो उस उड़ान में थे, उनके साथ असल में हुआ क्या? ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये कहानी हर साल फिर शुरू होती है, जब कोई माँ अपने बेटे की तस्वीर देखती है, जब कोई पत्नी अपने पति के नंबर पर कॉल करती है, और जब दुनिया फिर से पूछती है, मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 370, तुम गए कहाँ?